हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने जा रहे हैं एक सलोरा कलर टीवी को, और इस टीवी में फॉल्ट है दोस्तों रिट्रेस लाइन का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर वाइट रिट्रेस लाइन आ रहा है, और इसका जो पिक्चर है ऑडियो वीडियो इसमें ठीक तरह से इसका वीडियो नहीं दिख रहा है। और देख सकते हैं दोस्तों इसमें इसके कलर वगैरह भी इसमें फीका दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, और इसका जो वीडियो चल रहा है दोस्तों बिल्कुल हल्का हल्का सा दिख रहा है, और पूरी स्क्रीन पर वाइट रिट्रेस लाइन का फॉल्ट आ रहा है। तो दोस्तों, इस वाइट रिट्रेस लाइन के फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और इस फॉल्ट से रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हो या कुछ भी सवाल हो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमने टीवी को खोल लिया है और ये इसका किट है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स इस पे लगे हुए हैं। दोस्तों, अब हमको इस टीवी में जो फॉल्ट है रिट्रेस लाइन का, वाइट रिट्रेस लाइन का, इसको हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये फॉल्ट CRT बेस सेक्शन से और इसका जो EST है इसमें से 180 वोल्ट की सप्लाई मिलता है, और इसके ना बनने से भी ये फॉल्ट हो सकता है, और इसका जो मेन IC है उससे भी ये फॉल्ट रिलेटेड रहता है, उसकी वजह से भी होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, वाइट रिट्रेस लाइन आने पर ये EST का स्क्रीन वोल्ट का प्रीसेट है, इसको हमें घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा के इसको सेट करना है, कम करना है स्क्रीन वोल्ट को। और अगर वहाँ से अगर फॉल्ट आपका सही नहीं होता है तो आपको टीवी के CRT बेस के जो वीडियो के ट्रांजिस्टर हैं दोस्तों, और रेड ग्रीन और ब्लू कैथोड के लिए जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उनकी सप्लाई का जो वोल्टेज है उसको चेक करना है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको 180 वोल्ट से 200 वोल्ट के बीच आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलेंगे। तो हम यहाँ पर वोल्टेज देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 112 वोल्टेज के करीब हमें मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम कम से कम 150 वोल्ट तो मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों 112 मिल रहा है। तो सबसे पहला जो इसका कारण है दोस्तों, इसका वोल्टेज यहाँ पर कम आ रहा है। CRT बेस के जो कैथोड के ट्रांजिस्टर हैं उसको कम करने के लिए पूरी वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। तो हमें इस वोल्टेज को पहले सही करना है, और उसके बाद अगर ये फॉल्ट सॉल्व नहीं होता वोल्टेज सही करने के बाद, अगले जो ऑप्शंस हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, CRT बेस को 180 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए यहाँ पर EST से एक डायोड और एक कैपेसिटर लगा के दोस्तों यहाँ पर 180 वोल्ट सप्लाई बनाया जाता है। और यहाँ पर हम इसको वोल्टेज चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 110 से 112 वोल्ट की सप्लाई मिल रहा है। तो दोस्तों, सप्लाई कम बनने का कारण या तो EST की ख़राबी से भी हो सकता है दोस्तों। EST के वाइंडिंग से ही अगर सप्लाई कम बने तो आगे भी सप्लाई कम मिलेगा। और इसका जो दूसरा कारण है दोस्तों, EST से 180 वोल्ट की सप्लाई लाइन से जो डायोड लगा हुआ है वो लीकेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है, या फिर इसका जो फ़िल्टर कैपेसिटर है 180 वोल्ट का सप्लाई में वो कमज़ोर हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो ये कारण हो सकते हैं दोस्तों। 180 वोल्ट बनना चाहिए वो कम बन रहा है। तो यहाँ पर हमने 180 वोल्ट की सप्लाई लाइन से जो डायोड जुड़ा है उसके AC वोल्टेज भी चेक कर लिए हैं दोस्तों, वो सही है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इस कैपेसिटर को चेंज करना है जो कि 180 वोल्ट की सप्लाई में लगा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दोस्तों ये कैपेसिटर की ख़राबी की वजह से इसका वोल्टेज कम हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हमने कैपेसिटर को निकाल लिया है, और इस कैपेसिटर का एक पिन दोस्तों टूट गया है, ख़राब हो गया है, जिस कारण से इसका कैपेसिटर सही काम नहीं कर रहा है और सप्लाई कम बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक पिन यहाँ पर दिख रहा है और दूसरा पिन इसका टूट गया है।
तो दोस्तों इस कैपेसिटर का पिन इस तरह से टूटा हुआ है कि ये बाहर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। जब हमने इसको बाहर निकाल दिया दोस्तों, पीसीबी से बाहर निकाला, तब ये हमें पता चला कि ये इसका पिन टूटा हुआ है। और आप इसका नंबर भी यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, 10 माइक्रोफैरड और 250 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। तो हम इसके पीसीबी का जो प्रिंट है दोस्तों, कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ, उसको साफ़ कर लेते हैं, उसके सोल्डर को। और उसके बाद हम यहाँ पर नया कैपेसिटर लगाएंगे और उसके बाद हम टेस्ट करके देखेंगे आगे हमारा सप्लाई सही होता है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है 10 माइक्रोफैरड और 250 वोल्ट का कैपेसिटर। आप इसकी जगह पर 10 माइक्रोफैरड की जगह पर दोस्तों 22 माइक्रोफैरड या 33 माइक्रोफैरड या 47 माइक्रोफैरड 250 वोल्ट का कैपेसिटर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी कैपेसिटर आपके पास है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पीसीबी में यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, माइनस का मार्किंग दिया है, निशान दिया है। तो यहाँ पर कैपेसिटर पे भी माइनस का मार्किंग है। तो प्लस और माइनस का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है और सही तरीके से हमें इस कैपेसिटर को लगाना है दोस्तों। और उसके बाद हम इसको सोल्डर कर देंगे। और सोल्डर करने के बाद दोस्तों इसकी जो एक्स्ट्रा पिन्स हैं उसको हम काट देंगे। और इसके बाद दोस्तों अब हमें वोल्टेज चेक करना है, हमारा वोल्टेज 180 बनता है कि नहीं। तो हमने अब टीवी को ऑन कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 198 यानी कि 200 वोल्ट के करीब यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है दोस्तों। और ये सप्लाई सही हो चुका है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 180 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट तक यहाँ पर सप्लाई मिलना चाहिए और 200 वोल्ट के करीब यहाँ पर सप्लाई मिल रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये CRT बेस का जो कैथोड है उनकी सप्लाई के लिए जो ट्रांजिस्टर लगे हैं उसके लिए ये जो सप्लाई दिया गया है उस पे भी दोस्तों पूरे वोल्टेज पहुंच रहे हैं। यहाँ पर 200 वोल्ट के करीब मिल रहा है सप्लाई दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों वोल्टेज हमारा सही हो गया। अब हम टीवी की ओर देखेंगे कि हमारा फॉल्ट सही हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारे टीवी स्क्रीन पर जो वाइट रिट्रेस लाइन का फॉल्ट आ रहा था और पिक्चर बिल्कुल फीका दिख रहा था, धुंधला दिख रहा था दोस्तों, पहचानने में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो वो बिल्कुल सही हो चुका है, हमारा फॉल्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप टीवी को बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। वाइट रिट्रेस लाइन का फॉल्ट को बहुत ही इजी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।